मिडिल ईस्ट संकट का असर भारत में हवाई यात्रा पर पड़ा है। जेट फ्यूल कीमतों में बढ़ोतरी के चलते एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज को बढ़ा दिया है। डोमेस्टिक रूट और SAARC देशों के लिए फ्लाइट टिकट 399 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। वहीं पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के लिए उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज को $10, $20, $30 तक बढ़ाया गया है। ईरान ने एक बार फिर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा था कि अब तेल रोकने वाले ईरान पर 20 गुना ज्यादा तेज हमले करेंगे। इस पर ईरान के बड़े नेता ने कहा कि आप ईरान को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। आपसे पहले भी कई ताकतवर देश इसकी नाकाम कोशिश कर चुके हैं, कहीं आपका हाल उन्हीं के जैसा ना हो। आज की रात ईरान पर कयामत बनकर बरसेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि आज ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमले होंगे। मुस्तफा खामनेई के लिए अच्छा होगा कि वो ट्रंप की बात मान लें। 47 साल से ईरान ने हमारे लोगों को मारा। ये लोग अस्पताल और स्कूल से मिसाइल दागते हैं। हम इन्हें किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। क्या ट्रंप इजरायल को ईरान से भिड़वा कर जंग से साइलेंट एग्जिट का प्लान बना रहे हैं? सोर्सेस ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को उनके एडवाइजर्स ने ईरान जंग से बाहर निकलने की सलाह दी, क्योंकि इससे तेल का संकट बढ़ रहा है। अमेरिकी लोगों में गुस्सा है। ट्रंप की पार्टी को सियासी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इसलिए ट्रंप के करीबी ये चाहते हैं कि वो इस जंग को जीत की तरह प्रोजेक्ट करके निकल जाएं। खाड़ी की जंग ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया है। इसे लेकर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको ने बड़ा बयान दिया। आरामको का कहना है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो इससे कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से बड़ा तेल संकट आ सकता है। सरकार ने एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया है कि देश में तेल की कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ कर दिया, देश में ऊर्जा की आपूर्ति जारी रहेगी। हरदीप पुरी ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को CNG PNG की 100% सप्लाई होती रहेगी, लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्री को गैस में कुछ कटौती हो सकती है। उनकी सप्लाई 20-30% काटी जा सकती है, लेकिन इंडस्ट्री को भी 70 से 80% आपूर्ति होगी। कमर्शियल गैस की किल्लत को लेकर सरकार का प्लान तैयार है। सरकारी सोर्सेज बता रहे हैं समस्या से निपटने के लिए 3 मेंबर्स वाली कमेटी का गठन किया गया है, जो होटल एसोसिएशन से बात करेगी। LPG की दिक्कतों के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। भारत में अभी किसी भी तरह के स्टॉक संबंधी दिक्कत नहीं है। आने वाले समय के लिए भी तैयारी पूरी है। रिफाइंड तेल के एक्सपोर्ट पर भी रोक नहीं लगाई गई। कांग्रेस ने कमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति पर रोक और घरेलू LPG के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराए। कई कार्यकर्ता सड़क पर ईंट की मदद से चूल्हा जलाते भी दिखे। प्रोटेस्ट की वजह से सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। देश में कई जगहों से कमर्शियल गैस की किल्लत की खबरें सामने आई। इस पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को खत लिखा है। सभी होटल से गैस की खपत को कम करने की अपील की गई। खाने के वो आइटम्स इग्नोर करने के लिए कहा गया जिन्हें बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कड़ी, जिसे बनाने के लिए गैस का ज्यादा उपयोग होता है। अब होटल्स में ऐसी चीजें ना के बराबर दिखेंगी। एसोसिएशन ने सभी से पैनिक ना करने की अपील की। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए नोटिस किया। इसी बीच ओवैसी के बोलने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उठे और उनको काउंटर किया, जिसके बाद सदन में कुछ देर हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे ने कहा, जो भी आसन पर होगा उससे अध्यक्ष की तरह अधिकार होगा। टोपी पहनकर कोई मुसलमान नहीं हो जाता। देश की बात होगी तो वैसे निशिकांत एक हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में सच बोलते हैं, इसलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने नहीं झुकते। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी खुद को ज्ञानी समझते हैं, बिना फैक्ट चेक के आरोप लगाते हैं। राहुल ने बयान दिया था, उन्हें संसद में बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। रिजिजू ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि विपक्ष के कई सीनियर लीडर मौजूद थे, किसी ने राहुल गांधी को बताया नहीं कि बोलने के लिए स्पीकर की परमिशन जरूरी है। AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। समित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। समित पात्रा ने कहा, जब राहुल काम तमाम करने की बातें कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर खुशी होती है। अब ये साबित हुआ, राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्ट थे। वेस्ट एशिया के संकट पर भारत की पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों के साथ बात की है। विदेश मंत्री ने दोनों नेताओं से फोन पर बात की और मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने ऊर्जा संबंधित समस्याओं पर बात की।
मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। जल जीवन मिशन 2.0 पर सरकार ने मुहर लगा दी। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला हुआ है। इसके तहत 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। चुनाव से पहले तमिलनाडु को भी बड़ा तोहफा मिला है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर पीएम मोदी की पूरी नजर है। पीएम की पूरी कोशिश है इस जंग से भारत प्रभावित ना हो। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को इस बात के निर्देश दिए कि जंग का असर देश के आम आदमी पर ना हो। इसके लिए प्रधानमंत्रियों ने सरकार के सभी मंत्रालयों से मिलकर काम करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस मिशन साउथ पर है। कल प्रधानमंत्री केरल तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले केरल के एर्नाकुलम जाएंगे, जहां 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। एर्नाकुलम के बाद पीएम तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जाएंगे, जहां 5,650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा अहम है। लोकसभा में राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासत गर्मा गई। इसी बीच ममता बनर्जी ने 5 दिन से जारी अपने धरने को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल के गठन के फैसले पर ममता सहमत नजर आ रही हैं। आपको बता दें, बीते शुक्रवार से ममता बनर्जी धरने पर थीं। एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बंगाल के सीएम हमलावर हैं। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी जारी है। कल बंगाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इसमें बीजेपी चीफ नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिसमें आने वाले चुनाव में बूथ को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान जालंधर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आदमपुर के स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा किया। स्टूडेंट्स को एग्जीबिशन का भी निरीक्षण किया। सोलर पावर स्पेस संबंधित प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखकर सीएम ने छात्रों को मोटिवेट किया। स्टूडेंट से संवाद के दौरान सीएम मान ने मॉडर्न दौर में शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया और कहा, शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने का प्रभावी साधन है। मौलाना सलीम की एक और भड़काऊ तकरीर सामने आई, जिसमें उसने मुसलमानों से यूपी में धरना प्रदर्शन करने की अपील की। मौलाना कह रहा है, अगर लोग सड़कों पर होंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और विदेशी निवेश नहीं आएगा। कुल मिलाकर मौलाना ने यूपी के मुसलमानों से विकास रोकने के लिए प्रदर्शन करने की अपील की।